फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 है अति लघु उत्तरीय। चले तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरिया पेशिया द्वारा परिवर्तित होती है? तो हम लिखेंगे हाँ, परिवर्तित होती है। अब है हमारा किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता क्या है? प्लस में है। तो प्लस में जब भी होता है तो हम क्या लिखते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, इसका आंसर देंगे उत्तल लेंस। मानव नेत्र की 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखे। तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। 5 नंबर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तो हम अनंत तक देख सकते हैं और निकट हम 25 सेंटीमीटर के नज़दीक की वस्तुओं को देख सकते हैं अगर आँख हमारी सही है। तो जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो समंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में भी परिवर्तन नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है और 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अपसारी या अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी कहेंगे या अवतल लेंस कहें। ठीक है, अब इसी तरह एक विद्यार्थी है, वो क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। ठीक है, और उसे ब्लैक बोर्ड की जो लिखावट है वो समझ में नहीं आ रही, तो वो कौन सा दोष है? तो वो क्या, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। निकट दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो उसमें कौन सा लेंस होना चाहिए? तो अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यहाँ लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए ना, तो उससे कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष। अगर फोकस कम हो तो दूरदृष्टि दोष होता है। अगर वही आपका एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है तो वो किस प्रकार का? तो अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। अब क्वेश्चन नंबर है 13 और हम दोनों छोड़ दिया जा रहा है, बाद में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसके लिए हमें चाहिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा इसे हम दूर कर सकते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। सफेद प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम होता है? तो लाल वर्ण का जो होगा तो देखिए, बैंगनी रंग का प्रकाश जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तो ये हम 18 नंबर में आंसर डाल देंगे, बैंगनी सबसे कम और लाल सबसे अधिक। 19 नंबर, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के दीर्घ पर निर्भर करता है? तो हम इसका आंसर दे देंगे हाँ, यस। ठीक है, करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए अधिक होता है और बैंगनी के लिए कम होता है। तो लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है,
तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो लंबी होने के कारण ये दूर होने के बावजूद भी हमें क्या होता है, लाल रंग का ही दिखाई देता है तरंगदैर्घ्य के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। ठीक है, ये आंसर है हमारा 22 का, प्रकाश के परिकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष। यहाँ हम लिख देंगे दूरदृष्टि दोष। फिर 14 देखेंगे, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करना है। तो यह हमारा चित्र बनेगा, ये हम चित्र बना लेंगे। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का यहाँ से वर्णन कर देंगे कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है और दूर बिंदु आँख के लिए अनंत दूरी पर होती है। अनंत में नाव का नेत्र के निकट या फोकस पर होता है। तो ये हम डाल देंगे।